कहते हैं जीवन में शादी ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है तो आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। अगर आपको ख़राब पत्नी मिलती है तो आप एक दार्शनिक ज़रूर बनेंगे। ये कोटेशन सुकरात का है, जो खुद आगे चलकर एक दार्शनिक बने थे। ग्रीक के फेमस फिलोसोफर है, दार्शनिक है। चलिए, माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापति एंड you are watching English Easy with Kuldeep, and in today's video we are going to learn wedding vocabulary. फर्स्ट स्लाइड में मैरिज और वेडिंग का डिफरेंस समझते हैं। देखिए, मैरिज है वो आपके लाइफ लॉन्ग चलती है, जीवन भर चलती है। और जो वेडिंग है ये आपके एक दिन, 2 दिन या फिर 5-7 दिन का जो सेरेमनीज होती है, जो रस्में होती है, उसको कलेक्टिवली आप वेडिंग कहते हो। क्लियर? इसीलिए आप वेडिंग एनिवर्सरी कहते हो, मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते हो। मैरिज एनिवर्सरी गलत है, वेडिंग एनिवर्सरी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, शादी है वो 2 प्रकार से है। एक तो है लव मैरिज, दूसरा है अरेंज्ड मैरिज। मैं वापस आपको बता दूं, यहाँ पे मेरा फोकस, क्योंकि सबको पता है कि ये लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज होती है, लेकिन गलती क्या करते हैं, अरेंज मैरिज कह देते हैं जबकि अरेंज्ड होता है। क्लियर? ये अरेंज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो अरेंज्ड होगा ना कि अरेंज होगा। फिर नेक्स्ट है मैच मेकर। मैच मेकर किसे कहेंगे? मैच मेकर उस व्यक्ति को कहेंगे जो आपकी इंगेजमेंट करवाता है, आपकी शादी की बात करवाता है, जिसे आप कभी कभार बिचौलिया भी कहते हो। क्लियर? मैच मेकर उसे कहेंगे। फिर नेक्स्ट है इंगेजमेंट। सगाई को इंगेजमेंट कहा जाता है, और उस दिन जो आप रिंग पहनाते हो उस रस्म को रिंग सेरेमनी कहा जाता है। क्लियर? कई बार इंगेजमेंट की जगह रिंग सेरेमनी का भी काफ़ी पॉपुलरली यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है फियांसे एंड फियांसी। फियांसी और फियांसे किसे कहते हैं? देखिए, इंगेजमेंट हो गई, शादी नहीं हुई, तब तक दोनों आपस में मंगेतर होते हैं, ना कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड वाइफ शादी के बाद में ही होंगे, जो 7 फेरे ले लिए जाते हैं उसके बाद में ही इनको हस्बैंड और वाइफ कंसिडर किया जाता है, उससे पहले ये मंगेतर होते हैं। जो लड़का होगा उससे अपने फियांसे कहेंगे और लड़की को फियांसी कहेंगे। क्लियर? स्पेलिंग में खाली एक ई का फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है, और दोनों का मीनिंग एक ही होगा, मंगेतर। फिर नेक्स्ट है शादी होने के बाद में दुल्हन को ब्राइड और दूल्हे को ब्राइड ग्रूम कहा जाता है। ब्राइड से ही एडजेक्टिव और बनता है ब्राइडल, जैसे ब्राइडल लुक मतलब दुल्हन की तरह दिखने वाला लुक, ब्राइडल सेट, ब्राइडल लहंगा, ये आपने काफ़ी सुना होगा। तो ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। कई बार दूल्हे को खाली ग्रूम भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसन। प्रोसेसन कहते हैं बारात को। फिर है, वैसे प्रोसेसन का एक और मीनिंग है जुलूस। कहीं कभी भी अगर आप रोड वगैरह पे जुलूस देखते हो तो उसको भी प्रोसेसन कहते हैं, लेकिन वेडिंग के सिलसिले में आप उसको बारात कहोगे। फिर नेक्स्ट है वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट किसे कहेंगे? जो बाराती होते हैं उनको। नेक्स्ट है मैरिज सेक्रामेंट्स। मैरिज सेक्रामेंट्स किसे कहते हैं? विवाह संस्कारों को कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि विवाह के चलते काफ़ी सारे संस्कार किए जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा संस्कार है तो मैरिज सेक्रामेंट्स कहिए, अगर खाली विवाह संस्कार है तो उसको आप मैरिज सेक्रामेंट कहिए, ऐसा हटा दीजिए। फिर जितनी भी रस्में अदा की जाती है विवाह में उनको कहा जाता है वेडिंग सेरेमनीज। क्लियर? जितनी भी आपके रस्में होंगी, रस्मों को कहा जाता है सेरेमनी। फिर नेक्स्ट है कैनपी। इसका प्रोनाउंसिएशन है कैनपी। कैनपी किसे कहते हैं? मंडप को कहा जाता है। जो आपके मंडप होगा उसको आप कैनपी कहोगे, जहाँ पे आप 7 फेरे लेते हो, और 7 फेरों को कहा जाता है 7 वॉव्स। 7 वॉव्स, वॉव्स कहते हैं शपथ को, वचन, वादे, इनको वॉव कहा जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, उस समय अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, या तो आप शादीशुदा होंगे या फिर शादीशुदा नहीं है तो कम से कम किसी की बारात में तो गए होंगे।
तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पंडित है वो 7 वचन उनसे लेता है। कुछ वचन जो औरत होती है उससे लेता है और कुछ वचन जो आदमी होता है उससे लिया जाता है। दोनों से, स्त्री और पुरुष दोनों से वचन लिए जाते हैं। उनको अपने 7 वॉव्स कहते हैं, 7 फेरे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गार्लैंड। गार्लैंड कहते हैं माला को। जो भी माला आप पहनाई जाती है एक दूसरे को उसको कहेंगे गार्लैंड। फिर नेक्स्ट है वेडिंग चेन। वेडिंग चेन कहते हैं मंगलसूत्र को। जो भी मंगलसूत्र जो दुल्हन है, ब्राइड है, उसको पहनाया जाता है उसको आप वेडिंग चेन कहेंगे। फिर नेक्स्ट है पैलेंक्विन। पैलेंक्विन कहते हैं डोली को, जिसको आप पालकी भी बोल सकते हो, डोली बोलते हो, उसको आप पैलेंक्विन कहते हो। पहले के ज़माने में राजा महाराजा के समय में ऐसा ही किया जाता है था। फिर नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे कहते हैं उस सेरेमनी को जिसमें कि भाई कन्यादान किया जाता है। कन्यादान को गिव अवे सेरेमनी कहा जाता है, जिसमें माता पिता अपनी जो लड़की होती है उसका दान करते हैं एक प्रकार से। फिर नेक्स्ट है फेयरवेल। फेयरवेल विदाई के समारोह को कहा जाता है। आपके स्कूल्स वगैरह में फेयरवेल पार्टी होती है तो विदाई समारोह उसको कहा जाता है। तो जो शादी में जो विदाई होती है उसको भी आप फेयरवेल कहते हो। फिर नेक्स्ट है डाउरी। डाउरी कहते हैं दहेज को। आप कह सकते हो कि डाउरी इज़ ए सोशल एविल, एक सामाजिक बुराई है। तो जो डाउरी उसे दहेज कहा जाता है। क्लियर? तो ये आज के लिए था। आगे भी आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। टिल देन टेक केयर।